चलिए दोस्तों, आज करते हैं स्टार्ट नंबर सिस्टम। बेसिक मैथ का टॉपिक है ये नंबर। ठीक है, सबसे पहले आगे नेचुरल नंबर जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से आगे तक चलते जाते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक। दूसरे क्या हो गए, होल नंबर जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। ठीक है, आगे चलते जाते हैं इन्फिनिटी टू, इन्फिनिटी तक। ठीक है, तीसरे कौन सा आगे, इंटीजर्स जिसमें क्या होगा, प्लस भी आएंगे माइनस भी आएंगे। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आगे। ठीक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी 0 क्या है, और पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, इंटीजर आ गया पॉजिटिव। अगर आई पॉजिटिव लिखा मैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, जैसे 1, 2, ठीक है, 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। ये दिस इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, ब्रैकेट्स को करली ब्रैकेट। ठीक है, करली ब्रैकेट है ये। ठीक है, आगे क्या है, अगर वो लिखा है नॉन नेगेटिव, क्या आएगा, 0 भी आ जाएगा इसमें। नॉन नेगेटिव, अगर नॉन पॉजिटिव क्या है, 0, -1। ठीक है, हाँ, -3, -2। ठीक है, हाँ, ठीक है, -1, 0। ठीक है, ये क्या होगी, नॉन पॉजिटिव। ये कौन सा होगी, नॉन नेगेटिव। ठीक है, 0 क्या है, नॉर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ठीक है, ठीक है, आगे क्या आता है, इवन नंबर, एनी नंबर, कोई भी नंबर, एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, उसे क्या कहते हैं, इवन नंबर। जैसे एग्जांपल देखिए, नंबर 1 20 होगा 2 से डिवाइड, हाँ हो जाएगा, 10 आ गया। दूसरा देखिए 40 होगा, हाँ। नंबर 3 देखिए, जैसे 24 होगा 2 से, हाँ। नंबर 4 देखिए, जैसे 26 होगा 2 से, हाँ। फिफ्थ एग्जाम्पल देखिए, जैसे 18 होगा 2 से, हाँ हो गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल है इवन नंबर के। हम आगे देखिए बेटा जी, ठीक है, इवन नंबर के। देखिए, जैसे सबसे छोटे क्या होते हैं, नेचुरल से बड़े। ठीक है, होल सबसे छोटे, नेचुरल से बड़े होल। ठीक है, उसके बड़े इंटीजर, -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, उससे बड़े क्या आगे,
रैशनल पी अपॉन क्यू। रैशनल का एग्जांपल देख लो, जैसे ये क्या है 2/3 क्या है पी बाई क्यू की फॉर्म में है, ठीक है। इसमें क्या होगा क्यू नॉट इक्वल टू क्या होगा -3। अगर -3 डाल दिया मैंने इस जहाँ देखो -3, ठीक है। ये क्या है +3 क्या होगा -3 कैंसिल, 2/0 कितना होगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। जैसे देखो P अपॉन Q है, इसमें हम 0 नहीं डाल सकते, क्यों नहीं डाला, अगर मैंने 0 डाला ये देखो क्या होगा नॉट डिफाइन होगा ना, ठीक है। अगर ये कंडीशन होती है ना, अगर जैसे 0.P ये 0 हो जाता है, ठीक है। अगर ये कंडीशन होगी ना ये नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखो 2.0 नॉट डिफाइन, 3.0 नॉट डिफाइन। अगर मैं इसे उल्टा कर दूँ 0.2 ये 0 हो जाएगा, ठीक है। 0.3 ये क्या होगा 0, ठीक है। चलिए चलिए आगे कहते हैं एवरी, ठीक है। सबसे आगे क्या आ गया, ठीक है। जो होता है रैशनल नंबर से बड़े होते हैं, जैसे ये नेचुरल होल रैशनल क्या आगे, इसके बाद इंटीजर जी के आगे क्यू, कॉम्प्लेक्स नंबर के होते हैं, जैसे 3+2i, जिसमें इमेजिनरी पार्ट हो एक रियल पार्ट हो, रियल इमेजिनरी, ठीक है। जिसके साथ योटा लगा हो, योटा की वैल्यू क्या होती है रूट में -1 इक्वल टू योटा, ठीक है। हाँ जी देखो ऐसे सबसे बड़ा सेट कौन होता है, जैसे ये है जिस सेट में ये बंद होते हैं, सबसे बड़ा सेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। जो मैंने बताया अभी पहले एग्जांपल कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। आगे देखो रैशनल नंबर में दो पार्ट आते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग जो ख़त्म होता है, जैसे 9/2 कितना आ गया 4.5 ख़त्म हो गया, जैसे 8/2 कितना आ गया 4 ख़त्म हो गया, जैसे 6.3 कितना हो गया 2 ख़त्म हो गया, ठीक है। ये टर्मिनेट हो गया मतलब ख़त्म हो गया। जैसे दूसरा पार्ट है एक होता है रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग कर रहा है या रिपीट कर रहा है, जैसे ये 10/3 इसकी वैल्यू क्या आती है 3.33333 रिपीट कर रहा है, मतलब इसको हम रिपीट को कैसे लिख सकते हैं बार के साथ, ठीक है। बार को ऐसे भी लिख सकते हैं बिंदु डाल के, ठीक है। ये आ गया। जैसे एक और एग्जांपल देखो 5/3 को क्या लिख सकते हैं 1.6666 रिपीट कर रहा है, इसको क्या लिखेंगे 1.6 ऊपर बार, ठीक है। बार को ऐसे भी लिख सकते हैं इसकी का बिंदु, ठीक है। हाँ देखो ये नेक्स्ट कंसेप्ट ये क्या है नंबर लाइन, जिस पे हम नंबर प्लॉट करते हैं, ठीक है। जैसे 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक पॉजिटिव, इधर क्या आएगा -1 -2 -3 -4 नेगेटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। क्या आएगा, ठीक है। इस साइड क्या होता है पॉजिटिव, इस साइड क्या होता है नेगेटिव, ठीक है। ये आ गया, ठीक है।
अभी अगर मैं पूछूँ आपसे 1 के बीच में कितने नंबर होते हैं, आप बोलोगे एक ही नंबर है, 1 से एक ही होता है डिफरेंस, मगर बहुत सारे नंबर होते हैं जैसे 1.1, ठीक है 1.111, 1 पॉइंट क्या होगा 01, जैसे 1.001, 1.00123, बहुत सारे नंबर आ गए। कितने नंबर होते हैं इन फाइनाइट, काउंट नहीं कर सकते हम, ठीक है, बहुत सारे नंबर होते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जे क्या होता है डिविडेंड, जे क्या होता है, बी क्या होता है डिवाइजर, जे क्या होता है रिमाइंडर, ठीक है, ठीक है रिमाइंडर। इसमें क्या होगा, कंडीशन होगी बी नॉट इक्वल टू 0। अगर बी 0 हो गया, जैसे डालो इसमें बी 0 कर देते हैं हम, प्लस आर क्या बचा ए इज इक्वल टू आर बचा, सिर्फ जे होता है। जैसे आप देख लो जे 9 है, जे क्या होगा 18 है, ठीक है। जैसे जे देखो रिमाइंडर से, जे रिमाइंडर कभी बड़ा आता है इससे, आता है नहीं आता, ठीक है। अगर जे ही ख़त्म हो गया, जे कैसे आएगा, अगर जे ही नहीं है जहाँ तक हम कैसे पहुँचेंगे? अगर जे ही नहीं होगा, 9 को अगर 2 के साथ नहीं करेंगे तो जहाँ 0 तक कैसे पहुँचेंगे हम, पहुँच पाएंगे, ठीक है जे है, ठीक है। तो क्या होगा, ठीक है बी नॉट इक्वल टू 0। अगर बी 0 कर देंगे ना हम, सिर्फ रिमाइंडर बचेगा, जे वाली टर्म गायब ही हो जाएगी इसमें से, ठीक है। गायब नहीं करनी हमने जे, अगर जे ही होगी फिर ही हम जहाँ तक पहुँच पाएंगे, ठीक है, फिर ही पहुँच पाते हैं जहाँ तक, ठीक है, याद रखिए ये बात। चलिए ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इसमें 2 है, जे क्या आएगा 2 8 आएगा, 1 क्या आएगा रिमाइंडर, जे क्या आएगा डिवाइजर, जे क्या क्या डिविडेंड, ठीक है, ठीक है। जे क्या आ गया क्वोशिएंट, ठीक है आ गया। कैसे लिख सकते हैं 9 इक्वल टू, ठीक है, जैसे उसकी वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू क्या आएगी तेरी 2 इंटू कितना आ गया ऊपर 4 प्लस 1, ठीक है, ठीक है। जे कंडीशन लिखो बिटवीन एनी तो रियल नंबर, ठीक है, कितने हो गए 2 नंबर के बीच, जैसे 1 और 2 के बीच कितने नंबर हो गए इनफाइनाइटली, मैनी रैशनल एंड रैशनल, ठीक है। रैशनल हो गए 2/3, जैसे 4/2 ये हो गए रैशनल p/q फॉर्म में। अभी रैशनल भी बता देता हूँ, जो रूट में होते हैं बाहर नहीं आते हैं, √3 √5 जैसे √7 √11 आ रहे हैं, ये हो गए रैशनल जो रूट से बाहर नहीं आते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जैसे देखिए, ये क्या होती है एक्स एक्सिस, ये होगी वाई एक्सिस, ठीक है। ये क्या होगी, इसको क्या कहते हैं हम रियल एक्सिस, जिसको क्या कहते हैं ये इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। जैसे मैं पॉइंट लिया जेड पॉजिटिव, ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस पे जे क्या लिया मैंने नेगेटिव वो, ठीक है, जहाँ पॉइंट लिया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, ए प्लस योटा बी, ये क्या है रियल पार्ट, बी क्या है योटा लगा ना, ये क्या होगा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लो x-3i, ये क्या है रियल, ये कह रहा है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, जैसे और ले लो, जैसे 0+1i, ये क्या है रियल, ये क्या है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 1, इसको भी लिख सकते हैं ऐसे 6-3। ठीक है, अभी ये लिख लो एक स्टेटमेंट की एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स। रियल नंबर कैसे, जैसे 2 है, ठीक है, 2 कैसे होगा 2+0 योटा 3 अगर है 3+0 योटा, हर रियल नंबर में इमेजिनरी पार्ट होता ही है। ठीक है, ठीक है, जे रियल जे होता है इमेजिनरी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जैसे जैसे स्टेटमेंट ले ली मैंने एवरी रैशनल नंबर इज रियल होता है, ट्रू होता है या फॉल्स। जैसे देखो सबसे छोटा सेट तो वो रैशनल का ही होता है, रियल का तो उससे बहुत बड़ा होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, उन्होंने लिखा है एवरी रैशनल नंबर ये रियल है, ट्रू है, यस, क्योंकि रैशनल के बीच में आता है, रियल के बीच में आता है रैशनल। ठीक है, हो गया बी पार्ट ऐसे लिए एवरी रियल नंबर इज नॉट ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रू है फॉल्स, फॉल्स है क्योंकि एवरी रियल नंबर इज नॉट ए कॉम्प्लेक्स, नहीं होता है, सबसे बड़ा सेट ही कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है, ये क्या आ गया फॉल्स। ठीक है, चलिए ठीक है, एक मिनट पहले स्टेटमेंट लिख ही देते हैं। पार्ट सी रैशनल इंटू irrational is always irrational। ये कह रहे हैं अगर रैशनल बोल लो जैसे 2/3, इसके साथ रैशनल ले लो जैसे 2, क्या हमेशा इरेशनल ही आएगा, नहीं आएगा। जैसे जी आ गया, अगला एग्जांपल दे दो, जैसे रैशनल आ गया ना, ये रूट में आ गया, मगर अगला देखो जैसे जैसे √4 क्या हो गया, ये 2/3, तो क्या आ गया रूट से बाहर आ गया, ये 2 क्या हो गया बचा ये एवरी। ठीक है, रैशनल इंटू रैशनल इज ऑलवेज रैशनल, रैशनल होगा नहीं होगा, क्यों ये आया रैशनल। अब ये देखो 4/3 क्या आ गया रैशनल आ गया ये। ठीक है, गलत हो गई स्टेटमेंट, ठीक है, गलत हो गई स्टेटमेंट। ठीक है, क्या होगा फॉल्स। देखो अगला एग्जांपल,
एग्जाम्पल है, ठीक है। इफ डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन हैज ओनली 2s or 5s, its prime factorization, then it is, उसे क्या करेंगे, टर्मिनेटिंग। जैसे इस फॉर्म में होगा ना, अगर कोई 2 की पावर है 5 की डिनोमिनेटर में, अगर ठीक है 2 की पावर है, ठीक है 5 की पावर b, ठीक है, ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग, ख़त्म हो जाएगा। डिनोमिनेटर में अगर 2 की पावर 2, ठीक है, फैक्टर्स हैं 5 के फैक्टर्स हैं अगर, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन में, ठीक है, वो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ले लो नंबर को ये ऐसे 2 1 5 का क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे 5 1, अगर ये आएंगे ना तो ये क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, ये दिस विल भी क्या हो जाएंगे, टर्मिनेटिंग, ख़त्म हो जाएंगे। एक और ना एग्जांपल ले लो, जैसे कितना होगा, 2 की पावर अगर 2 होगा 3 होगा 8, ठीक है 8 क्या होगा, 8 भी वही होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो, ठीक है 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 32 नहीं। ठीक है, ये आगे एग्जांपल, जे वाला ये एग्जांपल याद रखना कमीर, जे अगर 2 की पावर में, ठीक है डिनोमिनेटर में अगर 2 के फैक्टर हैं और 5 के फैक्टर हैं, वो क्या होगा, टर्मिनेटर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आज थोड़ा सा करते हैं और बस। आगे देखिए, जैसे फिल इन ब्लैंक्स आगे, रैशनल प्लस माइनस रैशनल। अगर रैशनल में जैसे 2/3 में प्लस किया मैंने, 2/3 में क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाय 3 है, कितना आएगा 3 आ गया कॉमन, 2 + 2 कितना होगा 4.3 क्या आ गया। अगर उन्होंने बोला रैशनल में रैशनल प्लस करो या माइनस करो, क्या आएगा, रैशनल ही आएगा, क्या आएगा, रैशनल ही आ गया पी वाई क्यू की फॉर्म में। ठीक है, ये क्या हो गया, ठीक है हो गया पहला। अभी दूसरा देखो, जैसे अगर मैंने रैशनल इंटू रैशनल की मल्टीप्लाई की, क्या आएगा, जैसे लिखो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 क्या आएगा, 4/3 = 9 क्या आएगा, जैसे काटो दो 3/2 क्या आएगा, रैशनल ही आया। रैशनल इंटू रैशनल क्या होता है, रैशनल होता है। ठीक है, ये भी आ गया। आगे देखिए नेक्स्ट, अगर मैंने रैशनल की डिवाइड रैशनल से की, जी नॉट इक्वल टू कंडीशन अप्लाइड 0 क्या आएगा, रैशनल ही आएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगर रैशनल में मैंने प्लस माइनस किया, इरैशनल क्या आएगा फिर, इरैशनल देखिए एग्जांपल, रैशनल में अगर प्लस माइनस किया, प्लस किया मैंने कोई इरैशनल, क्या आ गया 2√2 डिवाइडेड बाय 3 क्या आ गया, ये इरैशनल आ गया। ठीक है, हो गया प्रूफ, इरैशनल आ गया। और एग्जांपल देखो इसका, अगर ऐसे नहीं आता 2 + 3√5 ले लिया, रैशनल प्लस इरैशनल क्या आएगा, ऐसे क्या आ गया, ये इरैशनल। ठीक है, रैशनल नॉट इक्वल टू 0, रैशनल क्या होगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, इरैशनल इक्वल टू क्या आएगा, इरैशनल है। अगर रैशनल 0 के बराबर नहीं है, जैसे 2/3 अगर 0 के बराबर नहीं है इंटू, ठीक है इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके इरैशनल। ठीक है, इरैशनल के साथ 2√3 जैसे अगर 0 के बराबर हो, जैसे 0 के साथ मैं मल्टीप्लाई क्या आएगा, 0 हो जाएगा पूरा। ठीक है, होल नंबर बन गए, 0 बन गया।
क्या हो गया, ठीक है। रैशनल कोई भी नंबर होगा जैसे 4/3 नॉट इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो गया ना, ऐसे कोई रैशनल नंबर लिया जैसे इरेशनल लिया जैसे √5, इसकी जगह में क्या रखा हुआ है, जीरो जीरो जी, जीरो बन जाएगा, ठीक है। इरेशनल आएगा, ठीक है, ठीक है। रैशनल नॉट इक्वल टू जीरो इंटू इरेशनल क्या आएगा, इरेशनल, ठीक है। हो गया प्रूफ, देख लो। अगर मैंने इसको रैशनल को अगर जीरो रख दिया, देखो क्या हो गया, जीरो रख दिया, इसकी जगह जीरो हो गया नंबर। अगर इरेशनल में प्लस माइनस इरेशनल जोड़ेंगे तो क्या आएगा, हम कह नहीं सकते, कैन नॉट से। जैसे √2 में √2 जोड़ा प्लस माइनस क्या किया, कह नहीं सकते हम, कैन नॉट। जुड़ता है, नहीं जुड़ता, मल्टीप्लिकेशन होता अगर जैसे ये हो जाता 2 आ जाता, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन होता अगर प्लस माइनस में नहीं, हम कह नहीं सकते, ठीक है। आगे देखो प्रॉपर्टी, इरेशनल में अगर डिवाइड करें रैशनल, ठीक है, इरेशनल से क्या हुआ, फिर भी हम कैन नॉट से, ठीक है। अगला एग्जांपल देखिए, जैसे एग्जॉशन दिया है मेरे को, a प्लस √b इक्वल टू c प्लस √d, क्या होगा, a की वैल्यू c के बराबर होगी, b की √b की वैल्यू √d के बराबर होगी, ठीक है। यह क्या होगा, स्क्वेयरिंग करेंगे, कैंसिल, इधर भी कैंसिल, b इक्वल टू क्या आ गया, d के बराबर, ठीक है। ये किसके बराबर आ गया, c के बराबर, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज यहाँ रोकते हैं, ठीक है। अभी अगली वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे इसके, ठीक है। थैंक्स।